हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ विवेक और आज एक और स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये स्टोरी है हिडन ट्रीजर यानी हिडन ट्रीजर। हिडन माने होता है छुपा हुआ, कोई चीज़ छुपा होती है, छुपी होती हिडन होती है। ट्रीजर ट्रेजर माने होता है आपका खजाना, छुपा हुआ खजाना, छुपा हुआ खजाना। चलिए, एक छुपा हुए खजाने की अच्छी स्टोरी है। अब देखिए, इस स्टोरी को मैं शुरू करने जा रहा हूँ और आप अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस स्टोरी के साथ-साथ आप टेंस देखिए, टेंस किस तरह से पढ़ा जाता है और कौन-सा टेंस है और जो वोकैब्युलरी आएगी उसको मैं साथ-साथ बताता जाऊँगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। आप उसको अच्छी तरह से लर्न करने और बार-बार स्टोरी को 1-2 बार समझें और समझते हुए चलें कि स्टोरी में क्या-क्या बोला जा रहा है और किस तरह से पढ़ा जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है हिडन ट्रीजर यानी स्टोरी का नाम है हिडन ट्रीजर। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए। गोपाल वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। गोपाल वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर किसान होता है, हार्ड वर्किंग जो मेहनती है। गोपाल बहुत ही यानी हार्ड वर्किंग यानी मेहनती किसान था। गोपाल मेहनती किसान था। ही हैड 3 सन्स, मोहन, भोला एंड राजन। ही हैड उसके ही हैड उसके थे, क्या थे? 3 सन्स, 3 बेटे थे। मदन, भोला एंड राजन। ये 3 बेटे थे उसके, कौन-कौन से? भोला, मदन और राजन। 3 बेटे थे किसके? गोपाल के। ऑल ऑल द 3 वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, बट दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो फुल सेंटेंस पढ़िए, फुल सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसको आप पूरी अच्छी तरह से समझने में आपको आसानी होगी। यहाँ से शुरू हुआ है ऑल द 3 यानी तीनों, वर स्ट्रॉन्ग मजबूत थे, एंड हेल्थी स्वस्थ एवं मजबूत थे, बट लेकिन दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। लेकिन फार्मिंग का मतलब यहाँ पे हुआ है खेती से। तो वो बहुत ही तंदुरुस्त थे, हट्टे कट्टे थे, लेकिन वो खेती करना नहीं चाहते थे। डू नॉट डिड नॉट वांट यानी चाहते थे, वो खेती करना नहीं चाहते थे। अब देखिए अगले। गोपाल वाज वेरी सैड। गोपाल बहुत दुखी था यानी उदास था। एंड वरिड अबाउट हिज सन्स और अपने वरिड था, किसके बारे में? चिंतित था। अबाउट हिज सन्स अपने बेटों के बारे में बहुत चिंतित था। एंड हिज फार्मलैंड और अपनी जमीन के बारे में और अपने बेटों के बारे में दुखी और बड़ा चिंतित था। वन डे एक दिन गोपाल गॉट एन आइडिया। वन डे एक दिन गोपाल को एक सूझ आई यानी कि उसे एक विचार आया, उसे एक आइडिया मिला। क्या मिला? ही ही कॉल्ड यानी कि जो भोला था, गोपाल था, उसने कॉल किया। कॉल माने बुलाना होता है, उसे बुलाया। ही कॉल्ड ऑल हिज सन उसने अपने सभी बेटों को बुलाया। एंड सेड और कहा दैट कि अ ट्रेजर यानी कि खजाना वाज हिडन यानी छुपा हुआ था। इन हिज फार्म यानी कि उसके फार्म यानी मेरे उसके फार्म यानी खेत में खजाना छुपा हुआ था। एंड दे हैड टू सर्च और उन्हें क्या करना चाहिए? दे हैड टू सर्च उन्हें खोजना चाहिए था। द ट्रेजर एंड डिवाइड इट और तुम्हें इसको आपस में डिवाइड यानी होता है बांटना होता है। एंड डिवाइड इट अमोंग देमसेल्फ यानी इन तीनों बच्चों के लिए यूज हुआ है और तुम्हें आपस में बाँट लेना चाहिए था। अब देखो आगे चलेगा। द थ्री सन्स वर वेरी हैप्पी। द थ्री यानी 3 तीन सन्स या तीनों बेटे वर वेरी हैप्पी और बहुत ही खुश थे। दे वेंट टू द फार्म और ये गए, कहाँ पर गए? फार्म यानी खेत पर गए। एंड स्टार्टेड डूइंग डिगिंग। डिग माने खोदना होता है, तो इन्होंने क्या कर दिया? खोदना स्टार्ट कर दिया। दे वेंट टू द फार्म एंड स्टार्टेड डिगिंग और उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। मदन स्टार्टेड मदन स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड तो मदन ने एक ओर से एक तरफ से तो मदन ने शुरू किया। भोला फ्रॉम द अदर एंड तो भोला ने दूसरे कोने से शुरू किया, दूसरे एंड से। एंड राजन फ्रॉम द सेंटर और राजन ने जो सेंटर होता है बीच से खोदना शुरू किया। दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड। दे डग यानी कि जो उन्होंने था खोद डाला। उन्होंने ईच एंड एवरी इंच पूरा का पूरा
दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड, उन्होंने पूरा का पूरा, ईच एंड एवरी के लिए कोना कोना खोद डाला, ईच एंड एवरी इंच के लिए कोना कोना होता है, कोना कोना खोद डाला उन्होंने। वट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन फिर भी, लेकिन उन्हें, दे कुड नॉट फाइंड, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल सका, कुछ भी नहीं खोज सके, इस तरह से कह सकते हैं। गोपाल सैड टू हिज सन्स, गोपाल ने अपने बेटों से कहा, डियर सन्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बेटो, यू हैव टिल्ड, यू हैव टिल्ड द होल फील्ड, तो यू हैव टिल्ड, तुमने जोत दिया है, द होल्ड फील्ड, टिल माने होता है जोतना, जोतना भी कहते हैं, प्लो माने जोतना भी होता है, तो यू हैव टिल्ड द होल फील्ड, तुमने पूरा खेत जोत दिया है। वाई डोंट यू शो, शो मिस होता है किसी चीज को बोना, फसल को, बीज को बोना, उसे कहते हैं। तो वाई डोंट यू शो, क्यों नहीं बो देते, द क्रॉप, यानी फसल क्यों नहीं बो देते, दे शोड द क्रॉप्स, और दे शोड यानी उन्होंने बो दी, पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, दे शोड द क्रॉप्स, उन्होंने अपनी फसल बो दी। द क्रॉप्स यानी फसल, ग्रू टॉल एंड ग्रीन, फसल बड़ी हो गई और हरी भरी और बड़ी हो गई। द सन्स वर डिलाइटेड, यहाँ डिलाइटेड का मतलब प्रसन्नता से हुआ है, खुशी से हुआ है, खुशी के लिए हुआ है। द सन्स यानी लड़के, वर डिलाइटेड खुश थे। द फादर सैड, और पापा ने कहा यानी पिता ने कहा, सन्स बेटो, दिस इज द रियल ट्रेजर, यह देखो आपका सच्चा, ये अच्छा, जो सच्चा आपका जो जो खजाना है, यह है आपका, दिस इज द रियल ट्रेजर, यह है आपका असली खजाना। विच आई वांटेड यू टू डिवाइड अमोंग सेल्फ, जिसे मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता था, विच आई वांटेड यू टू डिवाइड अमोंग देम सेल्व्स, तो यहाँ पर विच आई यानी विच यानी मैं, यानी गोपाल के लिए यूज हुआ, वांटेड चाहता था, यू टू ये तुम लोगों में, तुम में, डिवाइड यानी डिवाइड मतलब बांटना, अगर कोई भी चीज़ बिटवीन, अमोंग, अमोंग के यूज होता है जो दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं, तो वहाँ कोई चीज़ बांटोगे तो आप उसमें बिटवीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पर डिवाइड का प्रयोग करते, वो अमोंग का प्रयोग करते हैं बिटवीन की जगह। तो यहाँ पर ये हुआ है, आई वांटेड टू डिवाइड, आई वांटेड यू टू डिवाइड अमोंग योर सेल्फ, योर सेल्फ यहाँ तीनों लड़कों के लिए हुआ है, और कौन कह रहा है, उसके पिताजी कह रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी थी, किसकी थी, ट्रीजर, द हिडन ट्रीजर, खजाना छुपा हुआ है। एक बार और मैं सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगा, हिडन ट्रीजर, छुपा हुआ खजाना। गोपाल वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही हैड 3 sons, मदन, भोला एंड राजन, all the 3 were strong and healthy. What they did not want to do farming. Gopal was very sad and worried about his sons and his farmland. One day, Gopal got an idea. One day, Gopal got an idea. He called all his sons and said that a treasure was hidden in his farm, and they had to search the treasure and divide it among themselves. The 3 sons were very happy. They went to the farm and started digging. Madan started from one end, Bhola from the other end, and Rajan from the center. They dug each and every inch of the field, each and every inch of the field, but they could not find anything. Gopal said, Gopal said to his sons, dear sons, Gopal said to his sons, dear sons, you have tilled the whole field. Why don't you sow the crops? They sowed the crops. Day passed soon. Day passed soon. ये डे पास्ट दिन जल्दी ही गुजर गए। द क्रॉप्स ग्रू एंड टॉल, जो क्रॉप्स थी बहुत ही जल्दी हरी भरी हो गई। द सन्स वर डिलाइटेड, द सन्स बहुत ही क्या थे, डिलाइटेड यानी खुश थे। फादर सैड सन्स, फादर द फादर सैड सन्स, दिस इज द रियल ट्रेजर विच आई वांटेड टू यू which I wanted you to divide among them yourselves.
तो ये तो थी आपकी बहुत ही अच्छी स्टोरी। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा इसको और आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को एक लाइक दे दीजिए। लाइक देने के बाद में आप अपने दोस्तों तक पहुँचाएँगे ज़रूर। तो एक शेयर भी बनता है, तो इस स्टोरी को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू दोस्तों।